भगवान श्री राम की कथा भगवान श्री राम की कथा नवम स्कंध के 10वें अध्याय में पिछले भाग में इसको पूर्ण किया था जब भरत जी चरण पादुकाओं को ला करके और अयोध्या में सेवन करने लगे। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, पंचवटी नामक स्थान पर रामचंद्र जी अपनी पाणकुटी बनाकर अपने भ्राता लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ रहने लगे। वहाँ पर शूर्पणखा राम की राक्षसी थी। वो कामासक्त होकर के रामचंद्र जी के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करती है। तब श्री राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काट लिए। उसने खरदूषण आदि राक्षसों से सहायता मांगी। तब 14,000 राक्षसों ने अकेले रामचंद्र जी से घोर संग्राम किया और उन्हें मारकर सुलोक भेज दिया। इसके पश्चात शूर्पणखा रावण के पास आती है और सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बोली, मैं उस सुंदरी को तुम्हारे लिए ला रही थी, इसी अपराध में मेरे नाक कान राम लक्ष्मण नामक तपस्वियों ने काट लिए हैं। तब रावण मारीच से मिलकर सीता को हरण कर लेता है और उस सती साध्वी को अपनी भार्या बनाने का प्रयास करने लगा। जब मायावी मारीच को मारकर जो हिरण बना हुआ था अपनी कुटी के लिए लौटते हैं तो मार्ग में लक्ष्मण जी को आते देखा। दोनों भाई कुटी पर गए तो वहां पर सीता को नहीं पाया। व्याकुल हुए और सीता की खोज उस वन में करने लगे। कुटी से कुछ ही दूर पर एक वृद्ध जटायु नामक गिद्ध पड़ा हुआ मिला। उस गिद्ध ने श्री राम से रावण नाम के राक्षस द्वारा सीता हरण करने तथा उसे छुड़ाने के लिए और रावण से अपने युद्ध का संवाद सुनाया और ये भी कहा कि रावण ने मेरी यह दशा की है, मैं केवल आपके दर्शनों के निमित्त ही अभी तक अपने शरीर को रोके हुए हूँ। और वह रावण समुद्र में दक्षिण किनारे की लंका में रहता है। एक कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री राम ने अपने हाथों से उसकी अंत्येष्टि क्रिया की और आगे बढ़ गए। कुछ दूरी पर जाकर कबंध नामक दैत्य का संहार करते हैं और हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव से मित्रता करके बाल नाम के वानरराज का संहार किया और सुग्रीव की सहायता से असंख्यों वानरों को 200 दिशाओं में भेजकर सीता जी की खोज करवाई। तो हनुमान जी का अंगदाज वानर सीता की खोज करके लाए और विशाल वानर सेना लेकर लंकापुरी पर आक्रमण कर दिया। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान उसके ऊपर कोप करते हैं। उनके कोप करने से ही समुद्र कांप उठा और उसमें रहने वाले सभी जलचर खौल उठे, जिसके कारण से समुद्र ने प्रकट होकर के भगवान से कहा कि तुम हमारे ऊपर एक विशाल पुल बांधो जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान श्री राम ने नल नील बांधों की सहायता से सेतुबंध का निर्माण कर और उसके पश्चात लंका में प्रवेश किया और चारों तरफ से घेर लिया। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से वहाँ पर विभीषण की सहायता से कुंभकर्ण, मेघनाथ, धूम्राक्ष, कुंभ, निकुंभ, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अहिरावण आज समस्त राक्षसों सहित अभिमानी रावण को मार डाला। तब लंका का राजभक्त राज विभीषण को देखकर राम जी सीता जी के साथ अपनी समस्त वानरी सेना से पुष्पक विमान द्वारा 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर अयोध्या में आया। अयोध्या में आने पर नगरवासियों ने उनका बहुत ही स्वागत किया, प्रसन्नता व्यक्त की, अगवानी की। भरत जी ने उनके चाणों में जुड़कर उनकी पादुकाएं प्रदान की तथा गुरु वशिष्ठ जी की सहायता से रामचंद्र जी का राज तिलक किया
रामचंद्र जी अपनी माता तथा भाइयों से आनंद पूर्वक अयोध्या का राज करने लगे। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने अपने अयोध्या पर वापसी में मनोरथ को पूर्ण किया और इस प्रकार से इस भाग को इसी जगह पर विश्राम करता हूँ। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो।